स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके दिन का आकाशीय नक्शा, आपकी कुंडली के रहस्य और उन ग्रहों की चाल जो आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। ये है वो मंच जहां ज्योतिष कोई कठिन गणित नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक सहज विज्ञान बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, कौन सी राशि वालों के जीवन में चमकने जा रहा है सफलता का सूर्य और किन्हें आज जरूरत होगी थोड़ा धैर्य और संयम रखने की। आज के ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और पंचांग के रहस्य को समझाएंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जो कि ज्योतिष, वास्तु और तंत्र साधना के विख्यात विशेषज्ञ हैं, जिनके शब्दों में छुपा होता है अनुभव, ज्ञान और दिव्यता का मेल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का आपका अपना विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिष भास्कर डॉक्टर शिव पाराशर और आज है 11 नवंबर 2025 मंगलवार। आज का दिन मंगल देव को समर्पित है, जो साहस, आत्मबल और कार्य शक्ति के अधिष्ठाता है। आज का दिन कर्म, पराक्रम और साधना से सिद्धि प्राप्त करने वाला दिन है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का शुभ पंचांग और जानते हैं कौन सी दिशा में किस राशि का भाग्य आज चमकने वाला है। तो दर्शकों, अब जानते हैं आज का संपूर्ण पंचांग। आज तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी रहेगी, वार मंगलवार रहेगा, नक्षत्र पुष्यनोक रहेगा जो दोपहर 11:08 तक चलेगा। तत्पश्चात अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग सुकर्मा योग रहेगा जो प्रातः 9:58 तक चलेगा। तत्पश्चात धृति योग बनेगा। करण तैतिल रहेगा, उसके बाद गर्भ प्रारंभ होगा। आज सूर्योदय प्रातः 6:43 पर होगा एवं सूर्यास्त सायं 5:27 पर रहने वाला है। आज चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में है। ऋतु हेमंत ऋतु रहेगी एवं अयन उत्तरायण रहने वाला है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि आज शुभ और अशुभ मुहूर्त कब कब होने वाले हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:58 से 5:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:44 सुबह से लेकर 12:27 दोपहर तक रहेगा। राहु काल आज 3:02 से प्रारंभ होगा जो 4:24 तक चलेगा। गुलिका काल 10:02 से प्रारंभ होगा एवं 11:25 पर खत्म होगा। यमगंडक काल सुबह 8:38 से प्रारंभ होगा एवं 10:01 तक चलेगा। आज दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। उत्तर दिशा की यात्रा से पहले तुलसी या गुड़ का सेवन आपके लिए आज शुभ रहेगा। मित्रों, जिस कार्य में कोई भी आज शुभ कार्य आपको नहीं करना है वह है दोपहर 3:02 से लेकर 4:24 तक। मित्रों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है और आप प्रतिदिन मुझसे यह भी सुनते हैं कि राहु काल में कोई भी नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। एवं आज का कोई अच्छा मुहूर्त आप चाहते हैं, कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो दोपहर में कर सकते हैं, जो सुबह 11:44 से शुरू होगा और 12:27 तक चलेगा। तो चलिए अब हम आज के धार्मिक महत्व के बारे में बात करते हैं। आज मार्गशीर्ष मास की सप्तमी तिथि है, जो मंगल ग्रह और सूर्यदेव दोनों से संबंधित शुभ दिन है। शास्त्रों के अनुसार सप्तमी को आरोग्य तिथि कहा गया है। इस दिन सूर्य देव की उपासना से रोग, शोक और दोष का नाश होता है। विशेषकर सूर्य सप्तमी व्रत करने से शरीर में तेज, मन में संतुलन और जीवन में सफलता आती है। आज हनुमान जी की आराधना के साथ साथ सूर्य देव को जल अर्पित करना अत्यंत फलदायी होगा। आपके लिए आज का विशेष उपाय, सुबह सूर्य को लाल फूल और जल अर्पित करें। ओम मित्राय नमः मंत्र का जाप करें। संध्या में
हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़ चना इत्यादि चढ़ाएं। यह मंगल दोष या कोई भी जो शुभ कार्य में बाधा आ रही हैं उनको दूर करेगा। तो मित्रों, अब उस विषय में बात करते हैं जिसका आप सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम जानेंगे 12 राशियों का विस्तृत राशिफल। सबसे पहले हम मेष राशि से शुरू करेंगे। आज का दिन अध्यात्म, आत्मविश्वास और जोश से भरा रहेगा। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और पुराना अटका हुआ काम भी बन सकता है। अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। विशेषकर व्यापार से जुड़े जातकों के लिए और पारिवारिक जीवन में मधुरता रहेगी, परंतु अत्यधिक आवेग या जिद से बचें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन सिर दर्द या आंखों में जलन की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर सिंदूरी लाल, लकी नंबर 5। तो मित्रों, अब अगली राशि के विषय में बात करते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। घर और कार्यालय दोनों ही स्थान पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आत्मविश्वास से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकेंगे। आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें। परिवार में बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर आपको आज ध्यान देना होगा। संतान से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति जागृत होगी। संध्या समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। लकी कलर हल्का गुलाबी, लकी नंबर 2। तो मित्रों, अब अगली राशि मिथुन राशि के विषय में हम बात करेंगे। आपका व्यक्तित्व आज अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। नए अवसर मिलेंगे। विशेषकर मीडिया या लेखन शिक्षा क्षेत्र में आज तरक्की के अधिक अवसर हैं। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा और कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय बहुत शुभ है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। विद्यार्थियों को आज सफलता मिलने के योग है। लकी कलर आसमानी नीला, लकी नंबर 6। मित्रों, अब बात करते हैं चंद्रमा की राशि कर्क राशि के विषय में। और आज चंद्रमा कर्क राशि में ही है। आज आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। पारिवारिक मामलों में आपका नेतृत्व प्रभावशाली रहेगा। आय में वृद्धि रहेगी। कार्यस्थल पर नए अवसर आएंगे। हालांकि अत्यधिक भावुकता से निर्णय लेने से बचें। स्वास्थ्य में सुधार होगा और मन प्रसन्न रहेगा। लकी कलर सफेद, लकी नंबर 8। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे अगली राशि सिंह राशि के विषय में। आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है। आज आत्मबल और प्रसिद्धि दोनों बढ़ेंगे। नए संपर्क बनेंगे और कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिल सकता है। व्यापार में विस्तार होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। आत्मविश्वास बनेगा। बस वाणी पे संयम रखें। लकी रंग नारंगी, लकी नंबर 1। तो दर्शकों, अब हम अगली राशि कन्या राशि के विषय में बात करेंगे। आज आपके भीतर आत्म मंथन का भाव रहेगा। पुरानी योजनाओं की समीक्षा करने का आज उत्तम समय है। कार्यस्थल पर मेहनत का परिणाम अनुकूल होगा। आर्थिक रूप से धन अच्छा होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, परंतु नींद की कमी परेशानी दे सकती है। योग और ध्यान अवश्य करें। लकी कलर हरा, लकी नंबर 7। मित्रों, अब अगली राशि तुला राशि के विषय में हम बात करेंगे। आज आपके सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। सहयोगी और मित्र आपकी सहायता करेंगे। व्यवसाय में लाभ की संभावना है। वैवाहिक जीवन में तालमेल रहेगा। मन में किसी नई योजनाओं का विचार आएगा जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। परिवार में हर्ष का वातावरण रहेगा। लकी कलर बैगनी, लकी नंबर 9। आइए अब अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। आज मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल पर आपके विचारों को महत्व मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। धन लाभ के
आज अच्छे योग हैं। पिता या वरिष्ठों से आज मतभेद से बचें। कोई पुराना बकाया धन वापस आज आपको मिल सकता है। लकी कलर मैरून। तो मित्रों, अब बात करेंगे अगली राशि धनु राशि के विषय में। आपका आज भाग्य आपका साथ देगा। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की योजना बन सकती है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध आज गहरे होंगे। लकी कलर पीला। लकी नंबर 4। तो अगली राशि के बारे में बात करते हैं। अगली राशि है मकर राशि। आज आत्मनिरीक्षण का दिन है। पुराना कोई विवाद, मानसिक तनाव आज समाप्त हो सकता है। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। घर में सुधार या नया सामान खरीदने का योग है। दाम्पत्य जीवन में समझ बढ़ेगी। आध्यात्मिक शांति के लिए ध्यान, मेडिटेशन, योग अवश्य करें। लकी कलर गुलाबी। लकी नंबर 6। अगली राशि के बारे में जानते हैं मित्रों। अगली राशि है कुंभ राशि। आपकी वाणी और निर्णय शक्ति आज प्रभावी रहेगी। साझेदारी में किए गए कार्यों से आज लाभ होगा। मित्रों से शुभ समाचार मिल सकता है। समाज में आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यात्राएं शुभ फलदायी रहेंगी। लकी कलर नीला। लकी नंबर 8। तो मित्रों, अंतिम राशि मीन राशि के विषय में हम बात करेंगे। धन प्राप्ति के संकेत हैं, परंतु खर्चा भी साथ साथ आज बढ़ता रहेगा। पारिवारिक वातावरण मधुर रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। संध्या को किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लकी कलर सफेद। लकी नंबर 9। तो मित्रों, यह था 12 राशियों का राशिफल। अब आज का आध्यात्मिक संदेश हम जानते हैं। मार्गशीर्ष की सप्तमी हमें सिखाती है कि प्रकाश और अंधकार दोनों ही हमारे भीतर है। सूर्य देव की उपासना से जो तेज मिलता है, वही जीवन में मार्गदर्शन का प्रकाश बनता है। आज अपने कर्मों में सत्य और अपने वचनों में संयम रखें। यदि जीवन का वास्तविक मंगलमय कारण बन सकता है। तो मित्रों, अब जानते हैं कुछ शास्त्रों से निकली गुप्त कथाएं एवं बातें। मंगलवार का दिन पराक्रम, साहस और धर्म का प्रतीक है। मंगलदेव को भूमि का पुत्र कहा गया है, अर्थात पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुए देवता। एक बार विष्णु भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध किया, तो उसकी गिरी हुई रक्त बूंदों से पृथ्वी देवी को संताप हुआ। जब पृथ्वी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, इस पाप से मुझे मुक्त करें, भगवान विष्णु ने कहा, पृथ्वी, तुम्हारे गर्भ से जो तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, वही तेरे पाप का नाश करेगा। और तब मंगल देव का प्राकट्य हुआ, जो आज भी न्याय, सत्य और धर्म के रक्षक माने जाते हैं। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास के मंगलवार को मंगल देव और श्री कृष्ण दोनों की उपासना करता है, उसके जीवन से कर्ज, क्रोध और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। ऐसा व्यक्ति परिवार में सौभाग्य, धन और आरोग्य को प्राप्त करता है। आपके लिए आज का उपाय, लाल फूलों से मंगल देवता का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य को लाल कुमकुम, गुड़ व गेहूं मिश्रित जल अर्पित करें। तो दर्शकों, यह था 11 नवंबर 2025 मंगलवार का विस्तृत पंचांग और राशिफल। मंगलवार की इस शुभ वेला में हनुमान जी और सूर्य देव का ध्यान अवश्य करें। मैं हूं ज्योतिष भास्कर, डॉक्टर शिव पाराशर। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। कल फिर मिलेंगे एक नए शुभ प्रभात, नई शिक्षाएं, नई कहानियां, नई कथाएं एवं आपके नए राशि फल के साथ। पुनः मिलते हैं। जय श्री महाकाल। तो ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ पंचांग एक्सप्रेस में। हर दिन नया होता है, हर ग्रह का भाव अलग होता है, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहें खुद ब खुद आसान बन जाती हैं।
मैं हूं मेघा शंकर, आपसे लेती हूँ विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए सूर्योदय की नई उम्मीदें और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक ज्योतिष कार्यक्रम ग्रहवाणी। आज हम एक ऐसे ग्रह परिवर्तन की बात करेंगे जो दिखने में साधारण हो सकता है लेकिन प्रभाव में गहरा और तीव्र है। मंगल का राशि परिवर्तन। जब मंगल राशि बदलता है तो हमारे जीवन में गति आती है। कभी ये गति होती है क्रोध की तो कभी क्रांति की। आज जानेंगे कि इस बार मंगल की चाल किन राशियों के जीवन में विस्फोट ला सकती है, किन्हें संभलना चाहिए तथा उस समय हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि मंगल ग्रह का महत्व और बदलाव का अर्थ आखिर क्या है। ज्योतिष में मंगल को क्रिया, ऊर्जा, साहस और युद्ध संकेत ग्रह माना गया है। मंगल जब राशि बदलता है अर्थात गोचर करता है तो वो उस राशि, उस भाव पर काम करता है जहां पहुंचता है। ये ऊर्जा सकारात्मक दिशा में हो जाए तो नया बदलाव, उत्साह, प्रगति बन जाती है। लेकिन यदि संयम ना हो तो वही ऊर्जा बन जाती है विवाद, क्रोध। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि मंगल परिवर्तन यानी कि क्रोध या क्रांति। आज की इस अवधि में हम ये पहचानने की आवश्यकता है कहाँ शांत सहज आगे बढ़ना है और कहाँ संयम से हमें काम लेना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस समय की स्थिति यानी कि गोचर विवरण के बारे में। इस वर्ष मंगल ने अपने गोचर चक्र में विभिन्न राशियों से यात्रा की है। उदाहरण के लिए मंगल ने कन्या राशि में गोचर किया था। मंगल का गोचर अगले समय में वृश्चिक राशि में है जहां ये समय अपने स्वभाव राशि में प्रवेश करने लगा है जो विशेष प्रभाव ले आता है। ये बदलाव संकेत करता है कि अगली कुछ सप्ताह महीनों में हमें क्रिया क्षेत्र यानी कि साहस, उद्योग तथा रिश्ते, परिवार में गति दिख सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किन राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसमें सबसे पहले राशि आती है वृश्चिक राशि। मंगल आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहा है। ये समय है खुद को पुनर्जीवित करने का। करियर, राजनीति और आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि आपके जीवन में हो सकती है, पर याद आपको ये रखना है कि जरा सा गुस्सा आपकी इमेज पर दाग भी लगा सकता है। दूसरी राशि आती है मेष राशि। आपके स्वामी भी मंगल है, इसलिए ये गोचर आपको नई दिशा देगा। परिवार में विवाद से आपको बचना होगा, नहीं तो आपकी सफलता की राह में अड़चने भी आ सकती हैं। तीसरी राशि आती है मकर राशि। ये परिवर्तन व्यापार और नए अवसर लेकर आपके जीवन में आएगा। धन लाभ संभव है लेकिन साझेदारी में आपको सावधानी रखनी है। फिर राशि आती है वृषभ राशि। पुराने झगड़ों का समाधान आपको मिलेगा। अगर आप सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र में हैं तो आपके जीवन में बड़ा लाभ होने की संभावना बनी हुई है। फिर राशि आती है कन्या राशि। आपके लिए गोचर स्वास्थ्य और आत्म का ऊर्जा का पुनर्जागरण है, पर गुस्सा या हड़बड़ी से लिया गया आपका निर्णय आपको आर्थिक नुकसान भी दे सकता है। बाकी राशियों के लिए ये समय संयम परीक्षा का है। जितना धैर्य आप रखेंगे उतना सुरक्षित आप बने रहेंगे। चलिए अब आपने राशि के बारे में तो जान ही लिया, अब आपको बताते हैं कि इसमें पूजा और उपाय आपको आखिर क्या करने हैं। मंगल के अशुभ प्रभाव से आपको बचने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है हनुमान जी की आपको पूजा करनी है, क्योंकि भगवान हनुमान मंगल के अधिपति देव होते हैं। जी हाँ, मंगलवार के दिन सुबह स्नान के बाद लाल वस्त्र आपको पहनने हैं, हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है और ओम मंगलाय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। तांबे के पात्र में लाल फूल आपको चढ़ाने हैं। गुड़, मसूर की दाल का अर्घ्य दें। यदि संभव हो किसी गरीब को लाल वस्त्र या मसूर दान आपको करना है। इससे आपके भीतर की आक्रामक ऊर्जा सकारात्मक शक्ति में बदल जाएगी। जो पहले गुस्सा था वही अब साहस बन जाएगा। जो पहले आपके जीवन में रुकावट थी वही अब लक्ष्य की दिशा की ओर बन जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य और मन पर आप पर क्या असर पड़ने वाला है। मंगल के प्रभाव से सिर दर्द, रक्तचाप या आंखों की जलन जैसी समस्या आपके जीवन में बढ़ सकती है। इसलिए इस अवधि में लाल फलों का आपको सेवन करना है, भरपूर पानी पीना है और रोज 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करें। याद रखिए, मंगल आपके शरीर को अग्नि है
अगर आप इसे शांत रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि विशेष दिन और संयम आपको क्या रखनी है। 27 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक का समय सबसे निर्णायक रहेगा। इन दिनों में कोई बड़ा निर्णय, झगड़ा या रिस्क वाला निवेश आपको नहीं करना है। अगर आप राजनीति या पब्लिक लाइफ में हैं तो बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना होगा, क्योंकि मंगल की चाल एक शब्द को आग बना सकता है। मंगल का ये परिवर्तन हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा तो हमेशा रहती है, लेकिन उसकी दिशा हमें चुननी होती है। जब हम अपने कर्म पथ को समझदारी से चुनते हैं तब वही क्रोध, वही तीव्र ऊर्जा बन जाती है। तो आज ये प्रण लें कि इस अवधि में हम अपनी ऊर्जा को जुटाएंगे, अपने कर्म पथ को निरंतर बनाएंगे और क्रोध को नहीं, संयम को अपना हथियार बनाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आज के सुविचार। क्रोध वो आग है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर दूसरों को। अगर आप अपने गुस्से पर विजय पा गए तो समझिए आपने खुद पर विजय पा ली। तो दोस्तों, इस मंगल परिवर्तन को भय से नहीं, समझदारी से देखिए, क्योंकि यही ग्रह आपकी हार भी लिख सकता है और जीत भी। फर्क बस इतना है, आप इसे क्रोध बनाते हैं या क्रांति। हनुमान जी की शरण में रहें, संयम का साथ रखें और कर्म करते रहें, क्योंकि जब हम सचेत रहते हैं तो ग्रह भी हमारे साथ चलते हैं। और एक बात और याद रखिए, हम भ्रम नहीं फैलाते, हम आपको सतर्क करते हैं। मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे थे ग्रहवाणी। कल फिर मिलेंगे एक नए ग्रह परिवर्तन की सच्ची और गहरी व्याख्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।